गायत्री और भाभी माँ नैतिक के हाथों में टिफ़िन देके कहती है कि शाम को ऑफिस के बाद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ आ जाए जहाँ पे आज कथा है या पूजा है। लेकिन नैतिक मना कर देता है किसी न किसी बहाने से। वो कहता है कि उसको काम है मोहित की, क्योंकि मोहित ने अभी अभी नौकरी छोड़ी है तो उसको उसकी मदद चाहिए। उसके बाद पहले तो जो माँ होती है वो काफ़ी घबरा जाती है और वो कहती है कि अकेला कैसा रहेगा मुन्ना। तो फिर रश्मि जो होती है वो ये कहती है कि भाभी भी दादा के साथ रह लेगी और उनका खाना देख लेगी, क्योंकि दादा जो है बिना दिए हुए खाना वो नहीं खाते हैं। उसके बाद इन दोनों का जो प्लान होता है, अक्षर, नैतिक और रश्मि, उनका प्लान कामयाब हो जाता है और शाम को जो होते हैं पूरे घर वाले चले जाते हैं सिर्फ अक्षरा को छोड़ के। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा की जो दादी होती है वो काफ़ी परेशान होती है और राशि जब उससे बात करने के लिए आती है तो दादी ये कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने करी है छोटी के टाइम वो गलती तुम आप करो वर्षा पे दबाव डाल के बच्चे का। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि बच्चे का दबाव तुम वर्षा पे डालो। उसके बाद राशि कहती है कि माँ मैं कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, वर्षा खुद चाहती है बच्चे के लिए और वैसे भी मैंने उसे किसी चीज़ के लिए कभी भी किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला है। लेकिन दादी जो होती है वो ये कहती है कि एक बार वर्षा से बैठ के तुम बात करना और उससे पूछना कि वो अपनी खुशी के लिए बच्चा सोच रही है या फिर तुम्हारी खुशी के लिए वो बच्चे का सोच रही है। उसके बाद राशि जो होती है वो कहती है कि ठीक है माँ मैं बात कर लूँगी। वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले अक्षरा को छोड़ के जब चले जाते हैं फिर उसके बाद नैतिक जो होता है वो अक्षरा को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ जो राशि होती है वो बैठ के कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे अंशु आता है जिसके हाथ में चोट लगी होती है और वो अपनी माँ से कहता है। लेकिन जो सुनैना होती है वो देख ही नहीं पाती है, वो देखती ही नहीं अंशु की तरफ। उसके बाद राशि जो होती है वो काफ़ी समझाती है सुनैना को। वहीं नैतिक फ़ोन करता है अक्षरा को और कहता है कि रास्ता तो क्लियर है ना। अक्षरा कहती है कि सब लोग तो चले गए हैं लेकिन महाराज जी और गुलाबो है। नैतिक कहता है किसी न किसी बहाने से आप गुलाबो और महाराज जी को भी बाहर भेज दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में सिर्फ आप और मेरे अलावा कोई और भी हो। उसके बाद पहले तो अक्षरा मना कर देती है कि वो कैसे उन दोनों से जाने के लिए कहेगी, लेकिन फिर अक्षरा किचन में आती है और उन दोनों से कहती है कि आज आप दोनों की छुट्टी है, आपको जहाँ जाना आप जा सकते हैं। उसके बाद पहले तो वो लोग मना करते हैं लेकिन फिर महाराज जी कहते हैं कि उन्हें मंदिर जाना है और गुलाबो कहती है कि उसको पिक्चर देखने जाना है। अक्षरा दोनों को पैसे दे के दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ राशि जो होती है वो सुनैना को तैयार करती है और समझाती है कि जो देवर और तुम्हारे बीच में जो दूरियां हैं उन्हें इतनी मत बढ़ने देना है कि वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाओ। उसके बाद अक्षरा जो होती है नैतिक के आने की तैयारी करती है, उसके लिए खाना बनाती है, टेबल सजाती है और काफ़ी खुश